नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है केतु ग्रह। केतु एक्चुअली में कोई ग्रह नहीं है, ये एक पॉइंट है, जो एक बिंदु है। और जनरली मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर कुंडलियों में केतु की जो महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, या केतु का जब कुंडली देखते हैं तो उसकी जो जिस हाउस में बैठा रहता है वो उनको अपनी दशा महादशा अंतर्दशा में बहुत परेशान करता है। व्यक्ति जो है एकदम से विखंडित जैसा महसूस करता है, जैसे उसको लगता है मेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बड़ा लोनलीनेस फील करता है, उसका रिलेशनशिप टूटने लग जाता है, उसकी नौकरी छूटने लग जाती है, नौकरी लगती है तो बार बार उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने लगता है, अगर लव अफेयर है वहाँ प्रॉब्लम आने लगता है, अब भीड़ में भी वो अकेला महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसके पास वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं है, और वो जिसका जो ऑब्जेक्टिव लेके चला था लाइफ के लिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और केतु की महादशा जो होती है 6 साल की होती है, तो ये आदमी को बहुत परेशान कर देता है। अगर कैरियर टाइम में आ जाए तो कैरियर बिगाड़ देगा, पढ़ाई के टाइम में आ जाए तो पढ़ाई बिगाड़ देगा। तो इस वजह से केतु को हमें ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके उपायों को जान लें। मैं आज आपको केतु के बारे में 23 उपाय 24 उपाय दूंगा, 24 उपाय, और ये बड़े सरल उपाय हैं। आप कृपया करके इनको नोट करें। नोट नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं और आप उस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय केतु महादशा के निगेटिव इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहला उपाय है, इसका जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इसको डेली 108 बार जाप करना है। और कब तक करना है? लगातार 158 दिन, 158 डेज। जब आप इसको करेंगे तो ये 17,000 बार हो जाएगा। टोटल कितना बार हो जाएगा? 17,000 बार। तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लगातार करना है। स्त्रियां जो हैं 5 दिन बीच में छोड़ देंगी अपने मंथ में, और उसके बाद वो रिज्यूम कर लेंगी, और उसी तरह से वो काउंटिंग फिर कंटिन्यू करके 158 डेज़ में जब उनका 17,000 पूरा हो जाएगा तब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो पहला उपाय हुआ कि हम केतु का मंत्र रोज़ 108 बार पढ़ेंगे, उसको मंत्र का जाप करेंगे शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके। ओम केम केतवे नमः 158 दिन कर लेंगे तो ये 17,000 बार जब हो जाएगा तब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सिर्फ 11-11 बार आप डेली करते रहिए, शाम के शाम आपका काम चल जाएगा। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा, आपको अपने दोनों कान छिदवा लेने हैं। दोनों कान, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। कई लोगों जेंट्स को भी देखा होगा दोनों कान छिदवा के कोई ईयर टॉप पहन लेते हैं, चांदी का या सोने का आप पहन लीजिए। ये भी केतु का दुष्प्रभाव को दूर करने का बड़ा ये कामयाब तरीका है। दो हो गए। तीसरा उपाय है, अगर आप कुत्ता पाल सकते हैं या खरगोश पाल सकते हैं बहुत अच्छा। अगर नहीं पाल सकते हैं तो कृपया करके खरगोश को या कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को फीडिंग करना शुरू कर दीजिए रेगुलरली। बिस्किट है, दूध है, ब्रेड है, रोटी है, जो भी आप खिला सकते हैं रेगुलरली, और बड़े प्यार से उसको खिलाइए। ये तीसरा उपाय हो गया, ठीक है। तीसरा नहीं, चौथा उपाय हो गया। अब आपको क्या करना है? पांचवा उपाय मैं बता रहा हूँ। जितने छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल से कम उम्र के होते हैं, लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के, उनको आपको खट्टी मीठी चॉकलेट देना है या केले का
केला उनको खिलाना है और बड़े प्रेम से 10 मिनट बैठिए उनके साथ, उनको पता चले कि अंकल जी आ गए हैं, अब हम एक चॉकलेट देंगे, केला देंगे खाने के लिए। गरीब हो अमीर हो कुछ नहीं होता है, आप उनको खिलाइए, बहुत काम करेगा केतु का दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। इसके बाद छठा, रोज भगवान श्री गणेश जी का आपको पूजा करना है। और पूजा कैसे करना है? ओम गण गणपते नमः, स्नान करने के बाद 108 बार जाप करना है पूरब दिशा की ओर मुंह करके। और जाप करने के पहले एक पत्ता शमी प्लांट का और थोड़ा सा दूर्वा ये गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। और उसके बाद ओम गण गणपते नमः 108 बार आप जाप करिए, डेली कीजिए जब तक आपकी केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या नेटल चार्ट में ही केतु आपका खराब बैठा है और आजीवन कष्ट दे रहा है, तो उसके लिए ये बड़ा श्रेष्ठतम उपाय है। गणेश जी ही देवता है केतु के, ठीक है। तो केतु को अगर ओम गण गणपते नमः आप डेली जाप करेंगे 108 बार सुबह में पूरब की ओर मुँह करके, और दूर्वा और एक पत्ता शमी पेड़ का वहाँ पर गणेश जी के चरणों में कर, ये बड़ा अच्छा उपाय है। इसके बाद आइए किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी एक गरीब आदमी को बहुत ज़रूरी है कि आप खास करके विंटर टाइम में, जिसके पास घर नहीं है, पेवमेंट पे सोता है, फुटपाथ पे सोता है, उसको एक काला या ब्राउन कलर का, भूरे रंग का कंबल उसको दान दे दीजिए। आप बड़े प्रेम से दीजिए, एक कंबल, 2 कंबल, जितनी आपकी हैसियत है उतना कंबल उसको बड़े प्रेम से दान दीजिए। बड़े गरीब आदमी को, जिसको डिज़र्विंग हो, बहुत ज़रूरत हो, उसको। केतु का बहुत बड़ा उपाय है। अपना डेली रूटीन यानी हर दिन का दिनचर्या एकदम रूटीन अच्छा से मेंटेन करिए। सुबह उठिए, अपना सारा रूटीन मेंटेन करके चलिए। ये केतु को ठीक करने का बहुत बढ़िया उपाय है। कितना सिंपल है। अपने प्लान्स को किसी को भी मत बताइए जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाए। जब पूरा हो जाएगा तब तो पता लग ही जाएगा। तो अपने प्लान्स को, अपने कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहा हूँ, या कोई सरकारी नौकरी में अप्लाई किया हूँ, या कहीं प्राइवेट जॉब में कोई अच्छी जगह अप्लाई किया हूँ, या कोई घर खरीदना चाहता हूँ, तो अपने प्लान को किसी को पहले से बिल्कुल भी मत बताइए। पहले से बताइएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए, इसके बाद जो है आपको एक लोहे का कड़ा दाहिने हाथ में पहनना है। लोहे का कड़ा दाहिने हाथ में पहनना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। उसके बाद आप आ जाते हैं, एक सूखा नारियल लीजिए, उसके बीच उसको उसमें थोड़ा सा तोड़ करके उसमें जैगरी भर दीजिए, यानी गुड़ का पाउडर या गुड़ भर दीजिए, गुड़ का ढेला भर दीजिए। और उसको क्या करिए कि चींटियों के पास रख दीजिए उसको खाने के लिए। ये भी केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है। गंगा जल लीजिए और एक चांदी के बर्तन में गंगा जल डाल दीजिए और उसको पूजा स्थल पर रख दीजिए। सिर्फ रखने से ही ये बड़ा अच्छा और प्रभावी उपाय है केतु की शांति के लिए। अब आप क्या करेंगे, अश्वगंधा ट्री का इमेज ये आप डाउनलोड करिए गूगल से, और गूगल से डाउनलोड करने के बाद इसको अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर बना लीजिए या वॉलपेपर बना के सेव कर लीजिए। और जब जब आप नेचुरली मोबाइल खोलेंगे तो आपको अश्वगंधा पेड़ का नज़र आएगा। और पेड़ भी ऐसा डाउनलोड करना है फुल साइज़, उसका वो गूगल में मिलता है, फुल साइज़ लीजिएगा, एक पोर्शन मत लीजिएगा, फुल साइज़। तो वो आपके मोबाइल में जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी। इसके बाद का उपाय, आपको अश्वगंधा पेड़ का जड़ ये खरीदना है, पूजा सामग्री के दुकान में मिलेगा या एस्ट्रो ऐप्स ऑनलाइन मिल जाता है, वहाँ से खरीद करके आपको मंगलवार को लाल रंग के धागे में बांध करके गले में इसको
पहन लेना है। अगर लाल रंग के आप ऐसा भी कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक चांदी की ताबीज़ बनवा लीजिए और उसी के अंदर उसको ताबीज़ के अंदर डाल दीजिए वो अश्वगंधा का पेड़ का जड़, और चांदी का लॉकेट बना के हमेशा के लिए परमानेंट आप गले में ट्यूसडे को पहन लीजिए। पहले श्री गणेश जी के चरणों में रख के ओम गण गणपते नमः थोड़ा चांदी वो गंगा जल और कच्चा दूध छिड़क करके इसको अभिमंत्रित कर लीजिएगा 108 बार ओम गण गणपते नमः, और वो एक शमी का पेड़ का एक पत्ता और थोड़ा ये दूर्वा गणेश जी के पैरों में रख करके और इसको अभिमंत्रित करके और इसको मंगलवार के दिन धारण कर लीजिएगा। तो अभी अश्वगंधा के पेड़ की जो जड़ी होती है उसको भी धारण करने से केतु का दुष्प्रभाव बहुत बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आइए, आपको क्या करना है, 18 शनिवार का व्रत रखना है लगातार। 18 व्रत शनिवार व्रत रखना है 18 बार, मतलब 18 दिन तक लगातार। 18 शनिवार, एक शनिवार आज हो गया, फिर अगले हफ्ते का शनिवार, इस तरह से 18 बार आपको शनिवार का व्रत रखना है। ये केतु को दुष्प्रभाव को कम करने का बहुत बढ़िया उपाय है। इसके बाद क्या करना है आपको, तो इसके बाद का उपाय जो बता रहा हूँ, बासी खाना और मसालेदार भोजन ये बिल्कुल अवॉइड करिए। ये केतु का बहुत बढ़िया उपाय है। बासी खाना नहीं खाना है और मसालेदार भोजन भी नहीं करना है। ये केतु को दुष्प्रभाव को कम करने का बहुत अच्छा तरीका है। गणेश जी का रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष जो आता है, इसको पहनना है आपको लाल धागे में बुधवार के दिन। पहले शिव जी के चरणों में रख दीजिए या गणेश जी के चरणों में रख करके गंगा जल और उस पर छिड़क दीजिए और तब वो ये लेकिन रुद्राक्ष वही पहनेंगे जो नॉनवेज और लीकर यानी शराब का सेवन नहीं करते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष का जो काम है वो उल्टा पड़ जाएगा। और रात को सोते समय मैरिड कपल इसको उतार दें और सुबह फिर स्नान करने के बाद फिर पहन लें। तो गणेश रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो ये भी केतु का बड़ा प्रभावी उपाय है। इसके बाद केतु यंत्र मिलता है, ये दुकान में मिलेगा पूजा यंत्र में। उसमें पहली पंक्ति में 14, 9 और 16 लिखा रहेगा, दूसरी पंक्ति में 15, 13 और 11 लिखा रहेगा, और तीसरी पंक्ति में 10, 17 और 12 लिखा रहेगा। ये केतु यंत्र होता है। अभिमंत्रित कर लीजिएगा ओम गण गणपते नमः कर करके, ओम केम केतुवे नमः कर करके, और उस पर गंगा जल और ये कच्चे दूध से उसको अभिमंत्रित करके पूजा कर करके, और इसको पूजा स्थल में फिर उसको स्वच्छ पानी से आरओ पानी से पोंछ करके और इसको पूजा स्थल में स्थापित कर दीजिएगा। केतु यंत्र जब आप स्थापित करेंगे घर में, तो आप जब स्थापित करेंगे तो आपके ऊपर केतु का दुष्प्रभाव है ये भी दूर होने लगेगा। सांप के आकार का सिल्वर रिंग आता है, चांदी की अंगूठी, वो अगर आप पहन लेते हैं सैटरडे को मिडिल फिंगर में, स्त्रियां पहनेंगी लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में और जेंट्स पहनेंगे राइट हैंड के मिडिल फिंगर में, तो भी केतु का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो सांप का जो बना हुआ सांप की आकृति का जो सिल्वर रिंग होता है उसको शनिवार को पहनना है। उसको भी अभिमंत्रित कर करके गणेश जी के चरणों में रख के ओम केम केतुवे नमः गंगा जल और ये छिड़क करके अभिमंत्रित कर लीजिएगा कच्चा दूध डाल के, और उसके बाद जब पूजा हो जाए उसके बाद उसी दिन सैटरडे को धारण कर लीजिए। जेंट्स राइट हैंड में और लेडीज़ लेफ्ट हैंड में धारण करेंगी। इसके बाद चिन्नमस्ता देवी की आपको आराधना करनी है डेली। चिन्नमस्ता देवी की, चिन्नमस्ता देवी जो हैं ओम होम स्वाहा ओम, यही मंत्र है। ओम होम स्वाहा होम, ओम ओम होम स्वाहा ओम। इसको 108 बार शाम के समय पश्चिम के तरफ मुँह कर करके ये अगर पाठ आप डेली करते हैं चिन्नमस्ता देवी का ध्यान करते हुए,
तो इसमें सुख, समृद्धि, वैभव, फिर केतु का जितना दुष्प्रभाव है सब नष्ट हो जाता है अगर आप ये डेली करेंगे तब। 108 बार डेली शाम को करना है, ये पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके। लास्टली जो उपाय है वो है कि नवग्रह की पूजा आप डेली किया कीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह, इनकी जो मंत्र है सभी का मंत्र सेपरेटली 11-11 बार कम से कम, और अगर हो सके तो 108 बार डेली आप अगर मंत्र का ये जाप करते हैं, 9 ग्रह की पूजा करते हैं, तो आपको केतु का जो महादशा चल रहा है, अंतरदशा, जिसमें आप कष्ट पा रहे हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, हर तरीके से परेशान हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, इस चैनल के द्वारा बताया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ मैं आपके पास लेकर के आता रहूँगा। और तब तक के लिए आपका टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी आपसे विदा लेता है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से हमेशा नोटिफिकेशन जब भी आए वीडियो को वॉच कीजिए, आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।